हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हमने क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज शुरू किया है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 1 इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है और एम्प्लॉयमेंट क्या है। इसमें हमने इन तीनों के डिफरेंसेस को भी डिस्कस किया है। आप मेरी पिछली वीडियोस में ये सारे चैप्टर, ये सारे टॉपिक आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हमने ये बोर्ड आज ही परचेज किया है क्योंकि मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि मैम आप प्लीज़ बोर्ड लेक्चर्स बनाएं। तो आप सबकी डिमांड पे आज से हम बोर्ड पे लेक्चर शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। देखिए, कोई भी पर्सन अगर बिजनेस में पैसा लगाता है तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर वो क्या करता है, बिजनेस में पैसा लगाता है, बिजनेस में वो मनी इन्वेस्ट करता है। तो हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बेसिकली 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक मीन्स रिलेटेड टू मनी, जिसमें मेन फोकस है मनी अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। वो ऑब्जेक्टिव किसे डेडिकेटेड है कि कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस में पैसा लगाता है, मनी इन्वेस्ट कर रहा है, वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करता है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसका मेन फोकस है टू अर्न मनी। प्रॉफिट मेकिंग के लिए क्या किया जाता है, बिजनेस किया जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, बिजनेस तभी स्टेबल रहता है मार्केट में अगर उसे लगातार प्रॉफिट्स हो रहे हैं। अगर प्रॉफिट है तभी वो फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है, तभी वो आगे अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, अगर उसे प्रॉफिट नहीं हो रहे, वो लगातार लॉसेस को फेस कर रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसे अपना बिजनेस बंद भी करना पड़ सकता है। इसलिए प्रॉफिट एक बड़ा ही वाइटल पार्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस का। उसके बाद है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। अब देखिए, बिजनेस टोटली किस पे फोकस्ड है, कस्टमर पे, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या करता है, कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखता है, कस्टमर की वांट्स को ध्यान में रखता है। इन सब को ध्यान में रखकर वो क्या करता है, प्रोडक्ट को डेवलप करता है। तो बिजनेस का मेन फोकस है कस्टमर को क्रिएट करना। अगर वो कस्टमर क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि उसका बिजनेस ग्रो भी करेगा, प्रॉफिट भी अर्न करेगा और मार्केट में लॉन्ग टर्म तक वो सरवाइव भी करेगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास इनोवेशन। बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का पार्ट है इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स कि बिजनेसमैन को, प्रोड्यूसर को, एंटरप्रेन्योर को लगातार इनोवेशंस करनी चाहिए, रिसर्चेस करनी चाहिए, ताकि वो बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके, टेक्निक को इम्प्रूव कर सके। अगर कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी फर्म अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करने में सक्सेसफुल हो जाती है तो क्या होता है, उसका बिजनेस और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेता है। क्योंकि अगर उसने अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, उसने अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट्स की हैं, अब वो बेटर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है और वो कस्टमर को पहले से अच्छी सर्विसेज दे रहा है, तो उसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है। तो ये था हमारे पास इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर एंड इनोवेशन। अब हम बात करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स की। सोशल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू सोसाइटी। अब देखिए, बिजनेस कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, सोसाइटी में। बिजनेस किसको सर्व कर रहा है, सोसाइटी को। इसलिए बिजनेस जब सोसाइटी से इतनी मैन पावर ले रहा है, सोसाइटी से रिसोर्सेज ले रहा है, तो बिजनेस के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है
हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। कि बिजनेसमैन का मेन पर्पस है, सोशल पर्पस है कि वो अच्छी क्वालिटी के अच्छे प्रोडक्ट्स और रिजनेबल प्राइस पे वो कस्टमर को प्रोवाइड कराए। अगर वो कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है रिजनेबल प्राइस पे, इससे उसके कस्टमर अट्रैक्ट भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ और पोटेंशियल कस्टमर भी उसके अपने कस्टमर बन जाते हैं। सेकंड है हमारे पास कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब देखिए, आप जानते हैं बिजनेस का मेन पर्पस है कि कम्युनिटी की डेवलप करना। अब वो उसका मेन सोशल ऑब्जेक्टिव है कम्युनिटी को डेवलप। वो कैसे हो सकता है? इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन करके, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स ओपन करके, लाइब्रेरीज ओपन करके, जिससे क्या होता है हमारे समाज का, हमारी कम्युनिटी का क्या होता है, वेलफेयर होता है। तो बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी को सर्व करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। बिजनेसमैन का मेन पर्पस है कि वो इन्वेस्टर्स को फेयर रिटर्न दे, सही रिटर्न दे। अब देखिए, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, उसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, नंबर ऑफ इन्वेस्टर हैं जो बिजनेस में एक लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो बदले में वो क्या चाहते हैं कि जो अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया उन्हें बदले में एक सही रिटर्न मिले। तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का कि जो इन्वेस्टर, जो लोग बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, उन्हें उनके पैसे के बदले में डिविडेंड मिले, चाहे प्रॉफिट का पार्ट मिले, लेकिन उन्हें फेयर रिटर्न मिले, ताकि शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट के लिए और ज़्यादा मोटिवेट हो। जितने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होंगी उतनी हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। देखिए, हमारी कंट्री इंडिया कैसी कंट्री है? डेवलपिंग कंट्रीज, जिसमें नंबर ऑफ यूथ क्या है? अनएम्प्लॉयड। तो बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव बनता है कि वो नंबर ऑफ पर्सन्स को, नंबर ऑफ वर्कर्स को वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराए। क्योंकि अगर नंबर ऑफ पर्सन को, ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन को काम दिया जाएगा तो उससे क्या होगा? हमारी सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा, हमारी सोसाइटी ग्रो करेगी, बूस्ट अप करेगी। तो ये है हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव्स। चलिए अब हम बात करते हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि प्रॉफिट क्या है? मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। बिजनेस की टोटल ग्रोथ, सर्वाइवल किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रॉफिट पे। अब प्रॉफिट का बिजनेस के लिए क्या रोल है? तो फर्स्ट है फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। कोई भी बिजनेस अगर लंबे समय तक मार्केट में टिका रहना चाहता है तो उसके लिए क्या है? प्रॉफिट ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉफिट होगा तभी बिजनेस क्या करेगा? अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट करेगा, अपने सारी के सारी एक्टिविटीज़ को वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाएगा। उसके लॉन्ग सर्वाइवल के लिए क्या है? प्रॉफिट ज़रूरी है। नेक्स्ट है फॉर रैपिड ग्रोथ। बिजनेस की रैपिड ग्रोथ के लिए, कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ के लिए भी क्या है? प्रॉफिट ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉफिट श्योरिटी दिलाता है कि बिजनेस के पास अगर सफिशिएंट कैपिटल है तो सफिशिएंट कैपिटल से बिजनेस फर्दर क्या कर सकता है? इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जिससे बिजनेस की डेवलपमेंट पॉसिबल है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के लिए मेनली टू पार्टीज हैं। अब देखिए, बिजनेस में एक ओनर है जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, दूसरी पार्टी होती है एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज बिजनेस में काम करते हैं, ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है। तो अगर दोनों पार्टीज सेटिस्फाइड हो जाती हैं, कैसे सेटिस्फाइड होंगी? अगर ओनर है तो ओनर को क्या चाहिए? ओनर को चाहिए प्रॉफिट, प्रॉफिट में शेयर। एम्प्लॉय को क्या चाहिए? एम्प्लॉय को चाहिए एक्स्ट्रा बोनस, एक्स्ट्रा सैलरी। तो किससे पॉसिबल होगा? अगर फर्म को, बिजनेस को प्रॉफिट्स सफिशिएंट है तभी एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा और तभी ओनर सेटिस्फाइड होंगे। अब सेटिस्फाइड वर्कर
हैप्पी वर्कर क्या होते हैं, वो हार्ड वर्कर होते हैं, एफिशिएंट वर्कर प्रूफ होते हैं। तो अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो वो क्या करेगा, और ज़्यादा मेहनत करेगा, अपने बिजनेस में और ज़्यादा एफर्ट्स लगाएगा, ओनर बिजनेस की ग्रोथ के लिए और मेजर्स लेगा। तो ये किससे पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। बिजनेस की मार्केट में जगह बनाने के लिए भी प्रॉफिट जरूरी है। अगर हम कस्टमर की बात करें तो कस्टमर को प्रोडक्ट अवेलेबल कराना है कम प्राइस पर अच्छा प्रोडक्ट, वो कैसे पॉसिबल होगा। अगर बिजनेस के पास प्रॉफिट है तो वो क्या कर सकता है, वो उस प्रॉफिट से अच्छी टेक्निक बना सकता है जिससे उसकी कॉस्ट मिनिमम हो। वो अच्छी एडवर्टीजमेंट कर सकता है अपने कस्टमर को बढ़ाने के लिए जिससे उसके प्रॉफिट और ज़्यादा इंक्रीज हो। तो अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो अगेन एंड अगेन कस्टमर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे होंगी, सिर्फ प्रॉफिट से। अगर बिजनेस में सफिशिएंट प्रॉफिट है तो एम्प्लॉय को टाइमली सैलरी मिलेगी, उसे एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, उसे प्रॉफिट में से एक शेयर मिलेगा, जिससे भी क्या होगा, सोसाइटी में उस बिजनेस की अच्छी इमेज और प्रेस्टीज बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट्स। तो बिजनेस के लिए कैसे प्रॉफिट जरूरी है, और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और ये कैसे पॉसिबल होगा, प्रॉफिट की हेल्प से। अगर एक फर्म के पास, बिजनेस के पास प्रॉफिट्स हैं तो उन प्रॉफिट की हेल्प से वो क्या करेगा, और प्रॉफिट अर्न करेगा। कैसे, इन्वेस्टमेंट्स करके, न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके, बिजनेस की ग्रोथ करके, बिजनेस को एक्सपैंड करके, प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करके, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाकर। तो इससे क्या होगा, बिजनेस के लिए पॉसिबल हो जाएगा कि वो और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।